Assalamu alaikum students. Today we'll be making a break-even chart. Break-even chart usually students find it really difficult क्योंकि पेपर में अक्सर ब्रेक इवन चार्ट की प्लॉटिंग भी आ जाती है और समटाइम्स इसका एनालिसिस के लिए पेपर 2 में क्वेश्चन आ जाता है. सो इन ऑल द केसेस वी शुड नो हाउ टू मेक अ ब्रेक इवन चार्ट. डाटा इज गिवन ओवर हेयर. यहाँ पर डाटा इज साइंड. यहाँ पर हम 2000 यूनिट्स को लेके वी आर गोइंग टू मेक अ ब्रेक इवन चार्ट. यूनिट्स हमारे 2000 है. फिक्स कॉस्ट इज 5000. वेरिएबल कॉस्ट इज 6000. Fixed cost plus variable cost makes your total cost, that is 11,000, और हमारा जो revenue है that is 16,000. There's already a drawn chart, but that might be really confusing that how to plot the chart. तो I'll be making a chart here. यहाँ पर मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको प्लेस अप करेंगे. सबसे पहले अगर हम देखें हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है. हमारी फिक्स कॉस्ट है 5000. तो 5000 जो है हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. फिक्स कॉस्ट क्योंकि कांस्टेंट होती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. फिक्स कॉस्ट दैट इज 5000. ठीक है, ये हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट. दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट. उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी. वेरिएबल कॉस्ट इज 6000. वेरिएबल कॉस्ट इज 6000, तो दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड हेयर. और वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर. वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट हमारी है 11,000. इफ टोटल कॉस्ट इज 11,000 तो वो हमारा यहाँ पर आएगा समवेयर अराउंड हियर. टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी क्योंकि इट इंक्लूड्स योर फिक्स कॉस्ट तो दैट कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिक्स. इट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट दैट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट. ये 5000 से आपकी स्टार्ट होगी क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होती हैं. दैट्स व्हाई इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सिर्फ टोटल कॉस्ट का आपने ज़हन में रखना है क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है. नॉट वेरिएबल कॉस्ट, नॉट द रेवेन्यू. नाउ रेवेन्यू इज व्हाट इज आवर रेवेन्यू. रेवेन्यू इज 16,000. सो रेवेन्यू इज 16,000. दैट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड हियर. क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो आउटपुट है दैट इज 2000 तो हम यहाँ से ही अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दैट समवेयर अराउंड हियर एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है जी. तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू. दिस इज आवर रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज इट. अब हमने ये देखना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इससे जितना नीचे आप आते जाएंगे वो आपका जो 1000 यूनिट्स यानी कि जो आपके हैं दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पर ना हमें प्रॉफिट है ना लॉस है. इस पॉइंट से नीचे जितना भी होगा दैट इज गोइंग टू बी योर लॉस और इससे ऊपर जितना होगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट. आप ये देखें इस 1000 यूनिट्स में अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले देखा जाए तो टोटल कॉस्ट आपकी ऊपर आ रही थी. दिस येलो बार इज अप. तो इसका मतलब है कॉस्ट ज़्यादा है और यहाँ पर रेवेन्यू कम है. दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस. After this intersection point, this yellow bar is down and revenue is up. So it means after this intersection point, we start earning the profit. And not only this, break even से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपका जो है टोटल आपने कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअली व्हाट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन योर total units, maximum units and your break even level of production. तो आपका total units है 1000, total unit है 2000 और break even level of production है 1000. तो इसका मतलब है आपको margin of safety यहाँ पर कितना हुआ. Your margin of safety is also going to be 1000 here.